नमस्कार बच्चों, मैं बिंदु हूँ और एक और वीडियो में आपका स्वागत है। पहले आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। अब इस वीडियो में आइए हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ और दाएं हाथ के नियम पर कुछ जानकारी इकट्ठा करें। सीखने के परिणाम। इस शास्त्र में आप निम्नलिखित के बारे में समझ पाएंगे। गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक पर बल, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम, मुख्य शब्द। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय सामग्री के आसपास का क्षेत्र। बल, प्रवाह, गतिमान आवेश, चालक, एक सामग्री जो बिजली को इसके माध्यम से प्रवाहित करने की अनुमति देती है। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग का दाहिने हाथ नियम। गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल की अवधारणा को समझने के लिए आइए एक क्रियाकल्प पर विचार करें। एक छड़ चुंबक लीजिए और इसे टीवी पर्दे के पास लाइए। आप देख सकते हैं कि पर्दे पर चित्र विकृत है। चित्र विकृत क्यों हो जाता है? क्या पर्दे तक पहुंचने वाले विद्युदानों की गति छड़ चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती है? दंड चुंबक को पर्दे से दूर ले जाइए। अब आपको एक स्पष्ट तस्वीर मिल जाएगा। इसे दोहराकर पुष्टि कीजिए कि विद्युदानों की गति छड़ चुंबक के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती है। चाहिए कि चुंबकीय क्षेत्र गतिमान आवेशों पर बल लगाता है। इस बल को चुंबकीय बल कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश द्वारा
अनुभव की गए बल का परिकलन करने के लिए आइए चुंबक क्षेत्र V Q के लंबवत वेग अ से गतिमान आवेश B पर विचार करें। आवेश Q पर कार्य करने वाला चुंबकीय बल F इज इक्वल टू क्यू वी बी है तथा केवल तभी ठीक पकड़ में आता है जब आवेशित कण V के वेग की दिशा चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा के लंबवत हो। यह प्रायोगिक रूप से सिद्ध होता है कि जब क्षेत्र और वेग की दिशा के बीच एक कोण होता है तो चार्ज द्वारा अनुभव किया गया चुंबकीय बल निम्न द्वारा दिया जाता है। F इज इक्वल टू क्यू वी बी सिन थीटा। जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिशा या क्षेत्र के विपरीत चलता है तो जीरो का मान F इज इक्वल टू क्यू वी बी सिन थीटा से शून्य हो जाता है, जिससे सिन थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाता है। अतः जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति कर रहा होता है, क्षेत्र दिशा के अनुदिशा अथवा क्षेत्र दिशा के विपरीत, तब उस पर कोई बल नहीं लगता है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर कार्य करने वाले चुंबकीय बल की दिशा का पता लगाने की एक आसान विधि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का उपयोग करना है। आमतौर पर दाहिने हाथ के नियम का उपयोग तब किया जाता है जब वेग और क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। इस नियम के अनुसार अपने दाहिने हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा उंगली को इस तरह फैलाइए कि वे परस्पर लंबवत हों। मध्यमा उंगली आवेश या धारा के वेग की दिशा की ओर इशारा करती है। तर्जनी क्षेत्र की दिशा की ओर इशारा करती है और अंगूठा बल की दिशा को दर्शाता है। हमने सीखा है कि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। इस प्रकार उत्पन्न क्षेत्र चालक के निकट रखे चुंबक पर बल लगाता है। फ्रांसीसी वैज्ञानिक ऑन्ड्रे मैरी एम्पियर ने सुझाव दिया कि चुंबक को धारावाही चालक पर एक समान और विपरीत बल भी लगाना चाहिए। आइए किसी क्रियाकल्प पर विचार करके विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र के कार्य करने के कारण
लगने वाले बल की अवधारणा को समझें। एल्यूमीनियम की एक छोटी छड़ AB लीजिए और इसे दो जोड़ने वाले तारों का उपयोग करके स्टैंड से क्षैतिज रूप से लटका दीजिए। एक मजबूत हॉर्सशू चुंबक को इस तरह रखिए कि छड़ दो ध्रुवों के बीच स्थित हो और चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर निर्देशित हो। चुंबकीय क्षेत्र को ऊपर की ओर निर्देशित करने के लिए चुंबक के उत्तरी ध्रुव को ऊर्ध्वाधर रूप से, नीचे की ओर दक्षिणी ध्रुव को एल्यूमीनियम छड़ के ऊपर लंबवत रखें। एल्यूमीनियम छड़ को बैटरी, एक कुंजी और प्रतिरोधक के साथ श्रृंखला में जोड़ो। अब एल्यूमीनियम की छड़ से अंत B से अंत A तक एक धारा प्रवाहित कीजिए। हम देखते हैं कि छड़ बाईं ओर विस्थापित है। छड़ के विस्थापन से पता चलता है कि विद्युत धारावाही एल्यूमीनियम छड़ पर चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर बल लगाया जाता है। यह भी दर्शाता है कि जब चालक से प्रवाहित होने वाले धारा की दिशा उलट जाती है तो बल की दिशा भी उत्क्रमित हो जाती है। अब चुंबक के दोनों ध्रुवों को आपस में बदलकर क्षेत्र की दिशा ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे की ओर बदलिए। यह पुनः देखा गया है कि विद्युत धारा वाहक छड़ पर लगने वाले बल की दिशा उत्क्रमित हो जाती है। यह दर्शाता है कि चालक पर बल की दिशा विद्युत धारा की दिशा तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर निर्भर करता है। छड़ का विस्थापन सबसे अधिक तब होता है जब धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है। ऐसी स्थिति में हम चालक पर बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम नामक एक सरल नियम का उपयोग कर सकते हैं। इसमें विद्युत धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को एक दूसरे के लंबवत माना और पाया कि बल दोनों के लंबवत है। तीन दिशाओं को एक सरल नियम के माध्यम से चित्रित किया जा सकता है, जिसे फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम कहा जाता है।
इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा उंगली को इस तरह फ्लेमिंग की वे परस्पर लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तथा मध्यमा उंगली विद्युत धारा की दिशा में इंगित करती है, तो अंगूठा चालक की गति या उस पर लगने वाले बल की दिशा में इंगित करेगा। याद रखने योग्य बिंदु: एक आवेश Q पर कार्य करने वाले चुंबकीय बल F = QVB है। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में कहा गया है कि यदि हम अपने अंगूठे, तर्जनी और दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली को एक दूसरे के लंबवत व्यवस्थित करते हैं, तो अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा की ओर इशारा करता है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर इशारा करती है और मध्यमा उंगली वर्तमान की दिशा की ओर इशारा करती है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा उंगली को इस प्रकार फैलाइए कि वे परस्पर लंबवत हों। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तथा मध्यमा उंगली विद्युत धारा की दिशा में इंगित करती है, तो अंगूठा गति की दिशा या चालक पर लगने वाले बल की ओर इंगित करेगा। चालक पर बल की दिशा विद्युत धारा की दिशा तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर निर्भर करती है।